वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरवी फिजिक्स में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में जितनी भी जो मैथमेटिक्स यूज होती है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसके, वो हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बहुत से बच्चों को इस चीज़ की दिक्कत रहती है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्या। तो मैथ्स के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिकल टूल्स। कुछ गणितीय सूत्र भी इसको हम बोल सकते हैं, या कुछ भी गणितीय फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहो। तो देखो, जब हम फिजिक्स में इक्वेशंस ड्रा करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमको बहुत सी दिक्कतें आती हैं उनको सॉल्व करने में, जब तक हमको मैथ के जो फॉर्मूलाज वहां पे यूज होंगे वो अगर पता नहीं होंगे। तो इसलिए ये आज का जो सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी जब हमारे सामने ऐसी इक्वेशन आ जाती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से हमसे कोई पूछे कि सर x की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिसके लिए कि इक्वेशन क्या हो जाए, अपनी इस कंडीशन को फुलफिल कर दे, मतलब इस सारी की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसी x की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो इसको पहले, सबसे पहले तो देखो, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विपद में, सॉरी, द्विघात समीकरण। इसको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया होता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a। कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन में ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में जब भी कोई इक्वेशन दी हुई होगी, तो उसके लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस ऑफ 2a। बोला सर ऐसा है या नहीं है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो आपका मन करे आप ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो, जिसमें कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो, ऐसी कोई संख्या ले लेना, जो भी, ठीक है। यहां से अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें x की, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। b जो a के साथ है वो क्या होगा, a, जो x, जो देखो x² के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा a, x के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या होगा b, और जो कांस्टेंट बिना x के है लास्ट वाला, वो क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो देखो माइनस b यानी कि माइनस में माइनस ऑफ 3, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, एक मिनट सॉरी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5, 4 to the 8 40 49। इसका थोड़ा अंडर रूट नहीं आएगा फिर यहाँ पे, चलो देखेंगे क्या होता है। x इज इक्वल टू अपॉन 2a, 2 इंटू 2, रख दी वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40,
40 क्या आएगा 31। तो 31 का हमको रूट निकालने में दिक्कत आएगी। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1। अगर इसको 1 लेंगे तो इसका रूट थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखो अब क्या आएगा 3 3 9 4 2 8 8 इंटू 1, तो इसको क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे क्या होगा हमको रूट निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 31 का रूट नहीं आएगा। अब जो नंबर लो निकल के आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 क्या होएगा 4, सॉरी क्या हो जाएगा 4। बोला सर दिमाग कहाँ जा रहा है। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा अपना 4। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या निकल के आई 3 प्लस माइनस 9 इंटू 8 क्या आया माइनस का 1, वो सॉरी 1 1 का अंडर रूट 1 अपॉन 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक कंडीशन में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 4 यानी 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दो वैल्यू आएगी। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेना है। x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो भी 1 अपॉन 2 रखोगे तो भी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब फॉर्मूला अपना क्या है बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी हुई हो और x की वैल्यू अपन को निकालनी हो तो डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी बायोनोमियल थ्योरम। बायोनोमियल थ्योरम जिसको हम बोलते हैं द्विघात प्रमेय। देखो क्या होती है बायोनोमियल थ्योरम। क्या होती है भाई बायोनोमियल थ्योरम, सुना है इसके बारे में आज से पहले नहीं सुना। देखो जब भी 1 प्लस एक्स की पावर n हमको दे रखी हो, 1 प्लस एक्स की पावर क्या दे रखी हो n दे रखी हो, तो इसको हम लिख देते हैं सीधा 1 प्लस एन एक्स। तो ये कैसे लिखते हैं क्या करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं जब भी हमको इस तरीके से कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो यहाँ पे हमने क्या कर लेते हैं मान लेते हैं लेट x जो है हमारा x जो है वो -1 से और 1 के बीच में है। यदि x जो है वो -1 से और 1 के बीच में है तो इसको जब हम खोलते हैं इस इक्वेशन को जब हम खोलेंगे तो किसके फॉर्म में खोलते हैं भाई फैक्टोरियल के फॉर्म में खोलते हैं। किसके फॉर्म में खोलेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में, यानी कि एक बार फर्स्ट टर्म लेंगे फिर 2 की पावर में लेंगे तो फिर उसका फैक्टोरियल फिर 3 की पावर में लेंगे। तो जैसे मान लो इसको यहाँ से खोले हम तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस एक्स अपॉन जैसे मान लो 2 ले लिया स्टार्टिंग में हमने इसकी पावर n तक दे रखी हमने ले लिया 2 फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है 2 इंटू 1, जैसे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब इसके सारे मल्टीपल्स। जैसे 3 से हम 1 तक आएंगे, 4 दे तो 4 से 1 तक आएंगे। ये क्या होता है इनके फैक्टोरियल निकालते हैं। जो लिखा हुआ है ना फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो मतलब हमको क्या करना है इस फॉर्म में जैसे लिखते जाएंगे तो x हमने क्या ले लिया बहुत छोटा ले लिया, तो जब इस फॉर्म में खोलेंगे तो इसकी वैल्यू जो है x की बहुत कम, जो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो मतलब पॉइंट्स के बाद की जो संख्याएं बहुत कम चेंज होंगी, लास्ट की कुछ संख्याएं चेंज होंगी जिससे कि इतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम क्या ले लेते हैं इसको 1 प्लस एक्स की पावर n जो दे रखा होता है उसको हम 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, हमारे फिजिक्स में इतना ही है। ज़्यादा अगर इसके बारे में बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना है कि फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है या बायोनोमियल थ्योरम का एक्सपेंडेशन कैसा होता है, तो उसके लिए हमको मैथमेटिक्स में बहुत पूरा इसका डिटेल में मिलेगा। मैथमेटिक्स में हम जाएंगे तो बहुत डिटेल में मिलेगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर लेते भाई त्रिकोणमिति की।
त्रिकोणमिति मतलब जहां भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आ जाती है तो वहां पे ट्रायंगल्स का काम आ जाता है, और ज्यादातर जो सबसे ज्यादा काम में आता है हमारे फिजिक्स में वो आता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी। और यहाँ से ज्यादातर जो पूछी जाती है साइन कोस और टेन की वैल्यूज पूछी जाती है हमारे फिजिक्स में। इससे आगे कभी कभी हम जाते ही नहीं है, ज्यादातर साइन कोस और टेन की वैल्यू पूछी जाती है। तो उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हिंदी वालों के लिए लाल बटे कक्का, और इसी को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं PBP अपॉन HHA, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सॉरी बेस है, ये आधार लिख दिया बेस। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसके इक्वल होगी भाई, साइन थीटा के। सेकंड वाली जो टर्म है इसकी भी सेकंड वाली टर्म है, ये किसके इक्वल होगी भाई, कोस थीटा के। लास्ट वाली जो बची दोनों की वो किसके इक्वल होगी, टेन थीटा के। मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू यदि पूछे तो वो इक्वल होगा किसके, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू यहां से अगर पूछेगा तो कोस थीटा हमारा इक्वल हो जाएगा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि देखेंगे तो CB अपॉन AB सॉरी, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू अगर पूछेगा तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AC अपॉन CB। ये वैल्यू ज्यादातर हमसे पूछी जा सकती है, ये चीज भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत भी आती है, ज्यादातर बायोलॉजी वाले बच्चों को आती है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों की वो चीज क्या रनिंग में आ जाती है कहीं ना कहीं, तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन जो बायो स्ट्रीम से बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और जो कि बहुत ज्यादा भी काम में आता है हमारी फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। देखो सबसे पहले देखते हैं कि अवकलन होता क्या है। अवकलन एक तरह से होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में विभाजित कर देना, मतलब किसी भी चीज का क्या कर देना, पार्टिसिपेट कर देना, ये बोल सकते हैं हम अवकलन को। सिंपल भाषा में, सबसे आसान भाषा में बोल सकते हैं किसी भी चीज को तोड़ना ही क्या होता है, अवकलन होता है। क्या होता है, अवकलन होता है। मतलब जैसे मान लो इस ग्राफ से समझते हैं कि हमको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ इस फॉर्म में दे दिया, इस फॉर्म में दे दिया, हमसे पूछे कि भाई इस पॉइंट पे, इस एक फिक्स पॉइंट पे, ये मान लो V और T के मध्य ग्राफ है, ये Y है और ये X है, VT छोड़ो आप YX में समझो, ये Y है और ये X है। इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता है भाई, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ी थी क्या होती है। तो मान लो यहाँ पे हमने देखा ये आ गई थीटा, एक टेंजेंट डाली, ये टेंजेंट डाली, ये आ गई थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर मान लो हम ये वैल्यू ज्यादा लेते हैं, इसको मान लो यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेते हैं, तो और एक ट्रायंगल बना रहे हम, ये बना दिया हमने एक ट्रायंगल हमने बना दिया। तो इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है एक्चुअल में होनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन ये तो घूम के यहाँ से आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें एरर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं कि भाई पहले मान लो हम इतने से का निकाल लें, इस वाले पॉइंट का निकाल लें। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया,
अब ये इसके लिए लगभग सीधा ही है, लगभग क्या है, सीधा ही है। तो यहां से टेन थीटा निकालेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू x में है तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। ये वैल्यू यहां से यहां तक y में है तो किसकी हो जाएगी, y की। तो जब किसी भी चीज की मतलब x की लिमिट यदि कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है, तो हम इसको लिख देते हैं dx, और y की लिमिट यदि जीरो की तरफ जा रही है तो इसको हम लिख देते हैं dy, और यहाँ से फिर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। यही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ से मतलब dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन या y का अवकलन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इनके हमको जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और जो दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं d अपॉन डी एक्स। जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो तो क्या होगा, जीरो होगा। कि भाई कांस्टेंट का जीरो इसलिए होगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट x के रेस्पेक्ट में परिवर्तित नहीं हो रहा है। जैसे y चेंज हो रही है x के रेस्पेक्ट में, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो मैं मान लूँ 2, तो 2 क्यों चेंज होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, x के साथ साथ थोड़ी चेंज होगा, नहीं होगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, केवल y चेंज होगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ x, यदि x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन निकालें तो वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। देखो कैसे, यहीं से देख लेते हैं कि x के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, x पहले यहाँ था, अब यहाँ है, अब यहाँ है। मान लो पहले 1 था, तब 1 के रेस्पेक्ट में 1 का 1, 2 का तो 2/2 क्या आएगा, 1। भाई x के रेस्पेक्ट में x का निकालेंगे तो दोनों सेम ही तो चेंज होगा। अरे मान लो कोई भी दो चीजें हैं एक दूसरे के ऊपर, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट में ये रखा हुआ है, इसको मूव करवाएंगे तो ये भी साथ साथ ही तो कर रहा है, कर रहा है ना कहीं कर रहा है। तो फिर मतलब x के रेस्पेक्ट में x का क्या होता है, 1। अब देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ c डॉट x, मतलब x के साथ में क्या है, अब कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है और x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या यहाँ पे भाई, c बचेगा। कैसे, मान लो एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ है, ये इसके पीछा कर रहा है, इसको पकड़ने भाग रहा है, ये इससे कितना आगे, 2 सेंटीमीटर आगे, तो ये हमेशा इससे 2 सेंटीमीटर आगे रहेगा। ये इसी स्पीड से भाग रहा है जिससे ये भाग रहा है, मान लो, तो ये इससे हमेशा ही 2 सेंटीमीटर आगे रहेगा। तो कितना निकल के आएगा, रिजल्ट भी अपना सी निकल के आएगा। अच्छा, अब देखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 2x। क्या होगा, 2x। अब देखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये होगा n x की पावर n माइनस 1, यानी कि जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। वही हमने यहां किया था। अब देखो 6 नंबर पे,
देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? मैं ग्राफ मिटा देता हूं। इज इक्वल टू पहले डी अपॉन डी एक्स किसका, ए एक्स का, प्लस में डी अपॉन डी एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन भाई, बी का। बी क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी एक्स ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए। आई बात समझ में? ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए। बी कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, ए। अगर कोई ऐसे दे रखा हो डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस बी की होल पावर एन, तो इसका क्या होगा, एक बार तो इस पूरे का, तो पूरे का क्या हो जाएगा, एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा। साथ में प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ, एक मिनट इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस बी, और ए की पावर एक्स प्लस बी का इस फॉर्मूले से हम खोल लेंगे। नेक्स्ट देखो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कोस एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये होता है माइनस का साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये बराबर होता है टेन एक्स सेक एक्स। ये चलो यहाँ पे लिख देते हैं, बाकी बचे हुए सेक एक्स टेन एक्स हो गया, कोसेक एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स, माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स, और क्या रह गया, u प्लस वी। डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी, मतलब दो टर्म्स दे रखी हों u प्लस वी की फॉर्म में, तो क्या करते हैं, पहले d अपॉन डी एक्स यू का प्लस डी अपॉन डी एक्स वी का। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर अपन से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट के साथ यदि x लगा हुआ है तो x का अपन को पता है क्या होता है, 1 तो बचेगा क्या, केवल कांस्टेंट बचेगा। d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यदि x की पावर n का पूछे तो x की पावर n का होता है n एक्स एन माई एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि n जो है वो पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी।
यदि ए एक्स प्लस बी दे रखा हो, मतलब कोई एक कांस्टेंट ए के साथ दे रखा हो और एक कांस्टेंट दे रखा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला यू प्लस वी भी है, जो भी अपन लिख सकते हैं कि देखो, ठीक है। अगर इसके अलावा ऐसा दे रखा हो डी अपॉन डी एक्स या ए एक्स प्लस बी, तो एक कंडीशन में हम क्या करेंगे, सारे को क्या मान लेंगे, एक्स, और एक्स की पावर एन के रूप में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। वो हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी, एक्स की एन माइनस वन, इसकी पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी। दूसरी बार में इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स की पावर एन को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, जो कि अपन इस फॉर्मूले से अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का पूछ ले तो क्या होता है, कोस एक्स, कोस एक्स का पूछ ले माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स का पूछ ले सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का पूछ ले टेन एक्स सेक एक्स, कोसेक एक्स का पूछे माइनस, देखो ये ज्यादातर अपने साइन कोस टेन तक काम में आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये दो भी पूछ ले तो याद कर लो। यू प्लस वी वाला होता है, यू प्लस वी में एक बार यू का फिर वी का, मैं रब कर देता हूं, ठीक है, वो है इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं, समाकलन। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बेसिकली हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन मीन्स टू सम। मतलब क्या कह रहा है कि भाई हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सम करना होता है, मतलब किन्हीं चीजों क्या होता है, जोड़ना होता है। देखो इसको भी हम एक ग्राफ से समझते हैं। मान लो हमको एक ये कर्वेचर के फॉर्म में ग्राफ दे रखा है, ठीक है, हमको इस ग्राफ का पूरा यहां से यहां तक का सम निकालना है, इसका एरिया निकालना है, या इस जो ये जो अपनी पूरी ये जो एक अपने पास शेप बन रही है, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लिया, ये रेक्टेंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल की ये जो साइड है ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रही, तो ये जो इस साइड में ये जो बैंड है, यहाँ पे ये जो बैंड है, इसको खत्म करने के लिए, इसकी एरर को खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, तो इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन का ये होता है सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, सम। इसका मतलब ही क्या होता है, सम। इंटीग्रेशन के सिंबल का मतलब भी ये मान लो आप क्या होता है, सम। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए। 1.dx या फिर dx भी इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, dx भी इसको बोल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, और जो c है ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं तो इंटीग्रेशन जो है अपना वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। वहाँ पे c नहीं आता है, वहाँ पे c हट जाता है, और जब लिमिट नहीं आती है तो लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं, जिसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। मान लो कोई भी कांस्टेंट है और उसके साथ इंटीग्रेशन है dx का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a dx, यानी ax प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। यदि x की पावर माइनस n हो इस फॉर्मूले में, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, माइनस में नहीं होता है, n वैसे पॉजिटिव ही लेते हैं, इसमें हम माइनस में लेते भी नहीं है। यदि x की पावर माइनस वन हो तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
ये dx 1/x dx ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो आता है log बेस ऑफ ई एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन करें यदि हम e की पावर x का, वो होता है अपना e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस सी। उसके बाद आ जाते हम साइन x पे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू, ये होता है, देखो जब हमने साइन x का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था cos x, और जब cos x का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था माइनस का साइन x। तो यहाँ पे cos किसका हो जाएगा माइनस का cos x प्लस सी। और जब cos x का करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो ये आ जाएगा अपना साइन x इसका प्लस का। अब देखो यदि हम इंटीग्रेशन करें किसका tan x का तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ log e cos x प्लस सी। यदि हम करें कोट एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो dx लगा लेना, तो क्या हो जाएगा log बेस ऑफ e साइन एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स dx। किसका सेक स्क्वायर एक्स का, तो वो हो जाएगा यहाँ पे अपना tan x प्लस सी। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था याद करो, इससे हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का लगभग अपोजिट होता है। देखो डिफरेंशिएशन मींस डिवाइड इनटू पार्ट्स, मतलब टुकड़ों में विभाजित किया था। इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो मतलब लगभग उसका अपोजिट ही होता है। और फॉर्मूलाज भी लगभग ऐसे ही आते हैं इनके। देखो आगे यदि हम इंटीग्रेशन करें सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x का, तो वो tan x dx, तो वो आता है अपना sec x प्लस सी। मैं ग्राफ मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ एक दो फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होगा, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। ये 12 नंबर डाल देना और ये 13 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है अपना tan इनवर्स x प्लस सी। देखो ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला आ जाए इंटीग्रेशन के जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। चलो एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई 1.dx या फिर dx इसका अगर इंटीग्रेशन निकाले तो वो होता है x प्लस सी। इंटीग्रेशन कौन सी जो है वो क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये आप सबको पता है कि जब भी इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन है उसके साथ आता है जैसे इंटीग्रेशन में लिमिट लग जाती है तो सी हट जाएगा। जब हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो सी हट जाएगा। वो भी अभी आपको बता देंगे आगे लिमिट कैसे लगाते कैसे लिखते हैं। a डॉट डी एक्स मतलब a के इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन अपन को पता है क्या है x, तो ax प्लस सी x की पावर n का x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। देखो डिफरेंशिएशन में x की पावर एक कम हो रही थी, इसमें एक बढ़ रही है। उसमें n जो है मल्टीपल हो रहा था, इसमें n 1 प्लस 1 होके डिवाइड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका उल्टा है। इसमें n जो है -1 के लिए हम अलग से इसलिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि n की पावर -1 अपन नहीं लेते हैं। x की पावर यदि -1 हो तो 1/x के फॉर्म में लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है log बेस ऑफ e x प्लस सी। और e की पावर x का e की पावर x प्लस सी।
अब साइन एक्स का यदि पूछे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस सी। कोस एक्स का पूछेगा, देखो साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स। टेन एक्स डी एक्स लोग ई की पावर लोग बेस ऑफ ई कोस एक्स प्लस सी। ये ई जो है ये लोग का बेस है और इसकी वैल्यू भी कुछ ऐसी टेन के अप्रोक्स में होती है, कुछ ऐसा लेते हैं। वो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है लॉगरिथम को। ये अपने फिजिक्स में इसका कोई इतना यूज नहीं है और ये फॉर्मूलाज भी अपने ज़्यादातर काम में नहीं आते। अपने को ज़्यादातर 7-8 फॉर्मूलाज है जो यहाँ पे ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूलाज या फिर 2-3 एक ये ज़्यादा काम में आते हैं। इनका इतना ज़्यादा यूज अपने नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रहे तो अच्छी बात है। कोट एक्स प्लस कोट एक्स का देखो क्या हो जाएगा, लोग बेस ई साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स ये होता है सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू ऐसे दे दे और हमको फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, पहले d अपॉन डी एक्स यानी 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन प्लस d अपॉन डी एक्स 3x का। देखो इसमें क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसमें 3 बार आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x। x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। तो 2 ब्रैकेट 2x प्लस 3 क्या निकल के आया 4x प्लस 3। इस प्रकार से जब कोई इक्वेशन दी हुई हो तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार से करते हैं। यदि मान लो कोई इंटीग्रेशन पूछ ले, इसी का इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं हम कि भाई इंटीग्रेशन करो किसका 2x स्क्वायर प्लस 3x का। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस 3x स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखो क्या बच गया यहाँ पे 2/3 x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस c। प्लस में क्या आएगा इसके साथ में c, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई है। अब देखो ये तो हो गई बात कि भाई किस प्रकार से हमको क्वेश्चन करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। अब अगर कोई पूछे कि सर लिमिट कैसे लगाते हैं, तो देखो लिमिट कैसे लगाते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि लिमिट अगर कहीं पे दी हुई हो तो वो कैसे रखनी है। मान लो आपको कोई बोले कि भाई x का क्या निकालो, इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है, और लिमिट जो है x की, लिमिट x टेंस टू, मान लो x जो है वो लिमिट ऐसे लिख दे, लिमिट x जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है भाई 5 तक जा रहा है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2 ले लेते हैं। x की पावर 2 का पहले तो क्या निकालना है अपन को, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालने से पहले जब लिमिट रखते हैं तो नीचे रख देते हैं लोअर लिमिट, ऊपर रख देते हैं अपर लिमिट 0 to 5। x की पावर x के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अपन को, x स्क्वायर dx। तो देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, लिमिट क्या है 0 से 5 तक। जब यहाँ पे x की वैल्यूज में लिमिट रखेंगे, किसकी वैल्यूज में रखेंगे भाई x की में, तो सबसे पहले रखेंगे ऊपर वाली उसके बाद नीचे वाली, मतलब अपर लिमिट, और माइनस कर देते हैं उसमें से लोअर लिमिट को। तो मतलब
5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, तो ये तो क्या हो जाएगी पूरी टर्म 0, ये हो जाएगा 5 क्यूब अपॉन 3, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 अपॉन 3। इस प्रकार से अपन लिमिट्स रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।